खुले जुमलों में कहने दिया जाए, मानवता का धर्म मजहब इस्लाम है, इंसानियत का धर्म मजहब इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, बूढ़ों को लाठी पकड़ा कर घर पहुंचाने का नाम मजहब इस्लाम है। और 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, एक बात अभी हमारे चांदी भाई के हवाले, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर से जोड़ा जा रहा है, बड़ी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। हिंदुस्तान का मुसलमान इस्लाम बाबर से नहीं लिया है, नहीं लिया। हमने बाबर को मुसलमान जाना है मगर बाबर से इस्लाम नहीं सीखा है। हमने शेर शाह सूरी को मुसलमान जाना है मगर हमने शेर शाह सूरी से इस्लाम नहीं सीखा है। हमने अकबर को दीने इलाही जिल्ले इलाही का पैगाम नस्र करते किताबों में पढ़ा है मगर हमने अकबर से इस्लाम नहीं सीखा है। हमने जो इस्लाम हिंदुस्तान में सीखा है, हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से सीखा है। हमने जो हिंदुस्तान में इस्लाम को सीखा है, सब्र के पहाड़ बाबा अलाउद्दीन से इस्लाम को सीखा है। हमने जो इस्लाम सीखा है, कचौचा के सुल्तान तारिकुस सल्तनत मखदूम पाक से इस्लाम को सीखा है। हमने जो इस्लाम हिंदुस्तान में सीखा है, तो मेरे दोस्तों बिहार की बहार सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शरफुद्दीन यहया मनीरी से इस्लाम सीखा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद है ना। तो हमने जो इस्लाम सीखा है, हमने बाबर और मुगलिया सल्तनत से नहीं सीखा है। और मुसलमान जो हिंदुस्तान का है, रंजन जी हम जो इस्लाम का पैगाम मोहब्बत का दे रहे हैं, मेरा धर्म कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। और मेरे दोस्तों तभी तो ये हिंदुस्तान के सूफी संतों ने कहा था कि सूफी समाज चलता है दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर सारा काम काज चलता है। और जनाब आपकी हुकूमतें तो अभी की हैं, अरे यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अब आइए अब जरा सा अब माहौल को बनाया जाए और मैं अपने मौजू तक पहुंचने की कोशिश करूं। कम जन्म यसरानम पंडितम गौरानम स्वाहा। सरपंच साहब, दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक सीधा लगा बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि गंगा और यमुना में जो स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो बैकुंठी हो जाएगा, वो पैराडाइज में जाने के लायक हो जाएगा। आज से चंद महीने पहले लोग कुंभ में नहाने के लिए जा रहे थे ताकि स्नान कर करके अपना पाप धो लिया जाए, स्वर्गवासी हो जाया जाए, बैकुंठी हो जाया जाए, पैराडाइज में जाने के लायक हो जाया जाए। मैंने कहा वेदो व्यास जी का आदमी गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद क्या स्वर्गवासी हो जाता है, क्या बैकुंठी हो जाता है, क्या जन्नत में जाने के लायक हो जाता है? मैंने कहा वेदो व्यास जी का आदमी गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद स्वर्गवासी हो जाता है तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा करके स्वर्ग में चला जाएगा। और मौला जपने वाले
नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाएंगे। मैंने कहा बेदो ब्याज जी जल्दी बताइए कि आदमी स्वर्गवासी कैसे होगा, वैकुंठवासी कैसे होगा? तो कहने लगे स्नान करने से नहीं होगा। मैंने कहा होगा कैसे ये तो बताइए। तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने कहा कौन सा मंत्र है? तो कहने लगे कोई भी शिक्षित पंडित, ज्ञानी पंडित, पढ़ा लिखा पंडित जब उनका इस दुनिया से निधन होने लगता है, देहांत होने लगता है, तो अपने पुत्र को बुला के कहते हैं ए मेरे बेटे सुनो सुनो, मरने से पहले तुम ब्रह्मा सूत्र जरूर पढ़ लेना, अनकही जरूर पढ़ लेना, ब्रह्मा सूत्र जरूर पढ़ लेना। वो ब्रह्मा सूत्र क्या है? वो ब्रह्मा सूत्र यही है ला इलाहा इल्लल्लाह कुट विराजो जपे नाम मोहम्मद। मैंने कहा बेदो व्यास जी इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ेह करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा बेदो व्यास जी आप मंत्र मत पढ़िए, तर्जमा कीजिए, मीनिंग बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल पाके हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल साफ हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का कीना खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप डिलीट। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं? वैसे भाई पाप जानते हैं? हाँ या ना बोलिए ना। ऐसा लग रहा है ये लोग फरिश्ता हो, ये लोग पापे नहीं जानता है, गुनाहे नहीं जानता है। आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा, जाने भाई तो कौन जानेगा। अभी रमजान थोड़े दिन पहले गुजरा है, रमजान से पहले शबे बारात में आज का मुसलमान हलवा खाएगा, रमजान का चांद निकलने से पहले चला जाएगा डॉक्टर साहब किया रमजानिया हेल्थ केयर में, इतना बड़े को लिखवा करके 4 गो गोली जेब में गैस की लेकर के घूमता है। और जो ही मिल गए गब्बर भाई चाय की दुकान पे, करे रमजान के महीना में खुली आम चाय, तो कहता गब्बर बाबू गैस्ट्रिक हो गई है, गैस की बीमारी हो गई है, इसलिए देखिए ना पुर्जा लेके चल रहे। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। और वो चच्चा रमजान के महीने में रोजा भी रहते हैं, तरावी भी पढ़ेंगे, फजर भी पढ़ेंगे, और फजर के बाद कांधा पे फावड़ा कोदाल लाद करके खेत में जा करके पड़ोस की पगडंडी को डनेर को इतना मुसलमान काटता और छाटता है कि मिर्ची की तरह सीधा कर देता है। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। मगर आज का नेता भी कम चालाक नहीं है। रमजान के महीना में एक दिन मियां जी की रोजा नहीं, मगर इफ्तार में सबसे पहले चेला चपाट लेकर के कैमरा खड़ा, नेताजी आधा खजूर मुंह में आधा बाहर, जो ही मुअज्जिन साहब के अल्लाहु अकबर कच्छ सिंह छोहाड़ा काटा, फट से फोटो खिंचाया। कल ही होकर के हिंदुस्तान अखबार में आया नेताजी इफ्तार करते। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। मेरे दोस्तों मगर क्या कहिएगा, आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है। निकाही टोपी एक बीता लगा करके जुमे की नमाज पढ़ता है और 2 घंटा मस्जिद से बाहर, और असर के वक्त आएगा और कहेगा इमाम साहब लाइए, खाइए, खिलाइए। इतने में असर की अज़ान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब कहने लगे अल्लामा फरीदुल हसन बाबू असर की अज़ान हो गई है।